हर रिश्ते का ना एक समय होता है, एक टाइम पीरियड होता है। मतलब ये कि अगर आप रिश्ता कोई निभा रहे हैं, कोई रिश्ता है, तो वो उसकी एक्सपायरी डेट भी होती है। मतलब जब जैसे कहना चाहिए कि एक समय ऐसा आता है कि जो मतलब ये कहना चाहिए कि उस रिश्ते का समय पूरा हो चुका है। उसके बाद भी अगर आप रिश्ता निभा रहे हैं, तो एक तरीके से समझौता कर रहे हैं, ठीक है? कंप्रोमाइज़ेज़ कर रहे हैं, एडजस्टमेंट नहीं कहूँगी मैं, कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं आप उस रिश्ते में। देखिए, हर रिश्ते की एक्सपायरी डेट होती ही होती है। इसको हम मतलब कई बार क्या होता है कि हम इसको समझ नहीं पाते हैं या समझना नहीं चाहते हैं। अभी हाल ही में मेरे पास एक क्लाइंट आई और उन्होंने कहा कि उनके बेटे और बहू का डिवोर्स हो रहा है और वो नहीं चाहती कि उनका डिवोर्स हो। तो बस वो उन्होंने कहा मुझे कि भई आप कुछ भी ऐसा करिए, कुछ भी उपाय बताइए कि जिससे कि उनका डिवोर्स ना हो। जब मैंने उनकी कुंडली देखी, उनका हॉरोस्कोप देखा, तो मुझे लगा कि नहीं, ये तो शायद इनका जो रिश्ता था बस यहीं तक है और आगे ये रिश्ता नहीं चलने वाला है। देखिए, जब मैंने उनसे ये बात कही तो वो मतलब उनको लग रहा था कि नहीं, किसी भी तरीके से इस रिश्ते को बचाना चाहिए। जबकि उनके बेटे-बहू के बीच में जो एक शादीशुदा जो ज़िंदगी थी, वो एक मतलब जो उनका जो रिश्ता था वो इतना अब्यूसिव था, वॉयलेंट रिश्ता था, अब्यूसिव रिश्ता था। मतलब ठीक है, लव मैरिज हुई उनकी, प्यार भी था, सब कुछ था, लेकिन वो मतलब दिन पर दिन वो जो रिश्ता था ना, वो अब्यूसिव होता गया। कहीं न कहीं उसमें कमियाँ आती रहीं। ठीक है, लेकिन उसके बावजूद भी ये चाह रही थी कि नहीं, डिवोर्स ना हो, वो दोनों अलग ना हो। ठीक है, हर कोई यही चाहता है कि मतलब घर ना खराब हो किसी का, किसी भी तरीके से बच जाए। लेकिन ये चीज़ें नहीं होती हैं। कई बार क्या होता है, हर रिश्ते की जैसे मैंने कहा कि एक एक्सपायरी डेट होती है। कुछ मतलब उसके बाद क्या होता है, आप निभा रहे हैं, तो वो रिश्ता बिल्कुल ही निभाने लायक नहीं बचता, बस आप कंप्रोमाइज़ कर रहे होते हैं उस रिश्ते में। ठीक है, बचता कुछ भी नहीं है। होता क्या है कि एक जो भी रिश्ता है ना, उसका एक समय तो होता ही होता है। ठीक है, आप इसको मतलब इंसान शायद इस चीज़ को इतना नहीं समझ पाता, लेकिन नेचर जो है वो बहुत अच्छे से समझाती है इस चीज़ को। देखिए, एक पेड़ है, उस पे आप देखेंगे कि पत्ते हैं, तो कुछ दिनों के बाद, कुछ समय के बाद हरे पत्ते जो हैं वो सूख जाते हैं। जब वो पत्ते सूख जाते हैं ना, ड्राई हो जाते हैं, तो बिल्कुल हल्के हो जाते हैं। ठीक है, पत्ते को भी पता होता है कि अब ये पेड़ उसे सींच नहीं रहा है, अब उस पेड़ को इस पत्ते की ज़रूरत नहीं है। वो सूख करके इतना हल्का हो जाता है कि एक दिन हवा के झटके से खुद ही नीचे जाके गिर जाता है। उसके बाद क्या होगा, पेड़ में नए पत्ते तो ज़रूर आएँगे, ठीक है? हो सकता है कुछ पेड़ों में ना भी आएँ, लेकिन ज़्यादातर पेड़ों पे नए पत्ते भी उग आते हैं एक समय के बाद। एक मतलब एक ऐसा समय भी आता है कि जब नए पत्ते उग आते हैं। तो देखिए, एक नेचर भी इस चीज़ को समझती है कि क क कहाँ पे मेरी ज़रूरत है और कितने समय के लिए मेरी ज़रूरत है। तो ठीक है कि हम इंसान को शायद इस बात से जोड़ें भी, तो कहीं न कहीं लगता है कि नहीं, रिश्तों को बचाना चाहिए, ख़त्म नहीं करना चाहिए। लेकिन कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो ख़त्म होने के बिल्कुल ही उस पे आ चुके होते हैं, आप उसका कुछ नहीं कर पाएँगे। और ये विधि का विधान है शायद, सोल कॉन्ट्रैक्ट भी होता है कि इतने समय तक आप उस रिश्ते को निभा रहे हैं, उसके बाद वो रिश्ता नहीं रहेगा। आप मानने को तैयार नहीं होते, आपका मन मानने को तैयार नहीं होता। मतलब ये कहना चाहिए कि दिल, दिमाग दोनों ही मानने को तैयार नहीं होता कि ये रिश्ता खत्म हो गया है। किसी भी तरीके से निभाए जा रहे हैं, कंप्रोमाइज़ करे जा रहे हैं, एब्यूसिव रिश्ते में रह रहे हैं, सोच रहे हैं कि आने वाला कल जो है ना वो बिल्कुल अच्छा होगा, आने वाले टाइम में सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन दिन पर दिन वो रिश्ता खराब ही होता जाता है, वो रिश्ता कभी ठीक हो नहीं पाता है। ठीक है, तो ये एक तरीके से यही कहेंगे कि रिश्तों की भी एक्सपायरी डेट होती है और वो ख़त्म हो जाती है। तो ये ज़बरदस्ती ज़रूरी नहीं है कि आप उस रिश्ते को निभाएँ। देखिए, ये सोल कॉन्ट्रैक्ट होता है कि इतने समय तक आपने उस रिश्ते को निभाया, उसके बाद आपको अलग होना है। जब मैंने जब उन्होंने कहा कि मेरे बेटे-बहू का जैसे डिवोर्स हो रहा है, तो मैंने उस लड़की, क्योंकि उनकी बहू थी, उसकी साइकिक रीडिंग की, तो मुझे पता चला कि जो उसका जो सोल है, ठीक है, उसको फ्रीडम चाहिए। उसका सोल एक कॉन्ट्रैक्ट में बंधने को तैयार नहीं है, ठीक है? शादीशुदा ज़िंदगी उसने जी ली, इतनी ही, उससे आगे वो जीना नहीं चाहती है। मतलब कहने का मतलब है कि जो सोल है ना, उसको फ्रीडम चाहिए। जब वो फ्रीडम उसको मिलेगा, तो वो एक अलग ही लेवल पे जाएगा वो इंसान, ठीक है?
मतलब ये कहना चाहिए कि उसकी तरक्की पे, उसकी ग्रोथ में उसके रिश्ते जो हैं वो रुकावट बन रहे हैं। कई बार क्या होता है, जो सोल आती है ना, वो कुछ अपना मकसद लेकर के आती है, ठीक है? वो कुछ करने के लिए आती है, लेकिन ये जो रिश्ते होते हैं, ये रिश्ते उन्हें बाँध लेते हैं और वो कर नहीं पाती। तो तब कोई ना कोई ऐसी सिचुएशन होगी, कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि आप उस रिश्ते से तंग आने शुरू होंगे, वो रिश्ता टूटेगा ही टूटेगा। तो जब मैंने उनकी साइकिक रीडिंग की तो मुझे पता चला कि इनकी जो सोल है, इनकी बहू की जो सोल है, वो फ्रीडम चाहती है, क्योंकि उसको ग्रोथ, उसको अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, उसकी ग्रोथ होनी है, और उस ग्रोथ की जो रुकावट है वो उसका रिश्ता है। तो जब ये चीज़ें हम समझ लेते हैं और ये जब समझ आने लगती हैं, तब आप उस रिश्ते को तोड़ देते हैं या उस रिश्ते से दूर हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए, एक समय था, इतना ही जीना था साथ में, इतने ही रिश्ते निभाने थे, ठीक है? उसके बाद वो रिश्ता टूटना था। तो उसको इस तरीके से समझिए कि हम एक कॉन्ट्रैक्ट लेकर के आए थे कि इतने समय तक हम साथ रहेंगे और इतने समय के बाद हमें अलग होना ही पड़ेगा।